सो हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर स्टेइंग सेफ एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्ज़ाम्स। मैं तरुण एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुलॉजिक्स ई लर्निंग पर। तो अभी तक तो हम करंट अफेयर्स के वीकली सेशन ला रहे थे। तो जैसे जैसे हमें दिख रहा है कि एग्ज़ाम्स पास आने वाले हैं, कि आपके लगभग अगस्त से एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे और करंट अफेयर्स का जो मेन फोकस है आपके एग्ज़ाम्स में, तो इसके लिए हमने एक नया सेशन लाए हैं डेली करंट अफेयर्स का। डेली करंट अफेयर्स का हम नया सेशन लाए हैं और ये आपके पिछले सेशन को रिप्लेस नहीं करेगा। वीकली करंट अफेयर्स तो आपके हर वीक के एंड पर आते ही रहेंगे, बस ये डेली करंट अफेयर्स क्या करेंगे जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स की जल्दी से जल्दी रिवीजन कर सकें। 10 से 15 मिनट का एक छोटा सा सेशन होगा रोज़ का ये, जिसमें रोज़ के आपको करंट अफेयर्स दे दिए जाएंगे, जिससे आप जो वीकली करंट अफेयर्स का टेस्ट है 70 क्वेश्चंस वाला, वो टेस्ट पे आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकें, अच्छे से आप दे सकें, क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकें। और डेली करंट अफेयर्स की जो क्विज़ है वो हमारी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर भी आप डेली इसका प्रिपरेशन और डेली इसकी एनालिसिस कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ से। पहली न्यूज़ है वंदे भारत मिशन से। वंदे भारत मिशन ने 1000 मोर फ्लाइट्स स्टार्ट करने का तय किया है अंडर फेज़ 3 एंड 4। दो और फेज़ चलाएंगे, फेज़ 3 और 4। फेज़ 1 और 2 पहले कवर हो चुके हैं। फेज़ 1 और 2 स्टार्ट हुए थे 7 मई से। और ये वंदे भारत मिशन है क्या? वंदे भारत मिशन एम्स एट ब्रिंगिंग होम स्ट्रैंडेड इंडियंस इन मैनी कंट्रीज ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक। जो कोविड-19 पैंडमिक की वजह से जो लोग भारत के हैं लेकिन किसी और देश में, किसी और जगह पर फंसे हुए हैं, उनको वापस अपने देश तक लाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एविएशन मिनिस्ट्री ने ये प्लान स्टार्ट किया था, वंदे भारत मिशन। इसके 2 फेज़ हो चुके थे, फेज़ 1 और फेज़ 2, जो कि 7 मई से स्टार्ट हुए थे। अब एविएशन मिनिस्ट्री ने क्या किया है? एविएशन मिनिस्ट्री अनाउंस दैट इट हैज़ अलाउड बोथ प्राइवेट एयरलाइंस एंड एयर इंडिया। प्राइवेट को भी मौका दिया है और एयर इंडिया, ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, 1050 फ्लाइट चलेंगी फेज़ 3 और फेज़ 4 में। और जो ये प्राइवेट एयरलाइन है, प्राइवेट एयरलाइन में किस एयरलाइन को मौका दिया है? प्राइवेट कैरियर है इसमें विस्तारा एयरलाइन। प्राइवेट कैरियर का नाम क्या है? विस्तारा। और जो गवर्नमेंट की है वो कौन सी है? एयर इंडिया। तो एयर इंडिया की 300 फ्लाइट जाएंगी और विस्तारा की 750 फ्लाइट, तो टोटल लगभग 1050 फ्लाइट्स है जो जाएंगी ये। और एविएशन मिनिस्ट्री का आपको मिनिस्टर याद रखना है, एविएशन मिनिस्टर हैं हमारे हरदीप सिंह पुरी। एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी हैं हमारे एविएशन मिनिस्टर। और इसके साथ एक और चीज़ अगर बताएं, यहाँ एयर इंडिया की बात हुई है तो एयर इंडिया के सीईओ की बात भी कर ले। एयर इंडिया के सीईओ हैं प्रदीप सिंह खरोला। यहाँ लिख देता हूँ मैं साइड में, प्रदीप सिंह खरोला हैं हमारे एयर इंडिया के सीईओ। तो नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं जो आज की है, दैट इज़ इंडिया आइडिया समिट 2020 ऑन 21 एंड 22 जुलाई। 21 और 22 जुलाई को इंडिया आइडिया समिट 2020 हुई है। और 2020 में कौन सा एडिशन था? 45th एडिशन। द 45th एनुअल मीटिंग ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया बिजनेस काउंसिल, जो कि USIBC है, यूनाइटेड स्टेट इंडिया बिजनेस काउंसिल, विल मार्क विद 2020 इंडिया आइडिया समिट। और 2020 की ये समिट है। 2019 में ये समिट हुई थी वाशिंगटन DC में, 12 जून को की गई थी ये। द समिट इज इंडक्टेड टू शोकेस द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉजिटिव आउटकम ऑफ इंडिया US इकोनॉमिक पार्टनरशिप एंड द ओवरऑल बाईलेटरल रिलेशनशिप बिटवीन द 2 नेशंस। और इस अगर मैं मीट की बात करूँ, इस मीट को हेड किया है माइक पोम्पियो ने। US से इस मीट को हेड किया है माइक पोम्पियो ने, जो कि US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं। और ये वर्चुअल समिट हुई है, ये वर्चुअल। और फोकस मेन क्या था? फोकस इसमें 2 थे। एक तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का, LAC का फोकस था मेन, और दूसरा था जियो पॉलिटिक्स इन पोस्ट कोविड वर्ल्ड। कोविड से रिलेटेड था और एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का। ये 2 मेन फोकस थे इस समिट के। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है सुनील रायन से रिलेटेड। सुनील रायन जो कि गूगल में MD सर्व कर रहे थे। एट गूगल सुनील रायन सर्व्ड एज MD ऑफ गूगल क्लाउड फॉर गेम्स। कैलिफोर्निया में गूगल क्लाउड ऑफ गेम्स के MD सर्व कर रहे थे ये। तो इन्हें क्या किया गया है? न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट एंड हेड ऑफ डिज्नी एंड हॉटस्टार इंडिया। तो डिज्नी और हॉटस्टार इंडिया के नए प्रेसिडेंट और हेड अपॉइंट हुए हैं सुनील रायन। ये पोजीशन 2018 से वैकेंट थी। 2018 से ये पोजीशन वैकेंट थी, जब CEO अजीत मोहन ने डिज्नी और हॉटस्टार को क्विट किया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्विट किया था ज्वाइन दी सोशल नेटवर्किंग फर्म फेसबुक एज इट्स इंडिया हेड। फेसबुक के इंडिया हेड बनने के लिए उन्होंने ये पोजीशन क्विट की थी। और तब से ये पोजीशन संभाल रहे थे उदय शंकर।
तब से ये पोजीशन कौन संभाल रहे थे? उदय शंकर संभाल रहे थे ये पोजीशन। और उदय शंकर क्या हैं? उदय शंकर हैं चेयरमैन डिज्नी और स्टार इंडिया के, चेयरमैन ऑफ डिज्नी इंडिया। ये पोजीशन 2018 से लगभग 2 साल के लिए इन्होंने ये पोजीशन संभाली और अब ये पोजीशन दी गई है सुनील रायन को। सुनील रायन पहले क्या थे? एमडी थे गूगल क्लाउड्स फॉर गेम्स के। नेक्स्ट देखते हैं हम, अराउंड 45 मिलियन पीपल फॉल इनटू एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी। तो एक रिपोर्ट दी गई है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट दी है, पॉलिसी ब्रीफ द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन। कोविड-19 का फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन पर क्या इम्पैक्ट है, उसके नाम से एक पॉलिसी ब्रीफ नाम से रिपोर्ट दी है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसमें कहा गया है कि 45 मिलियन पीपल वर फॉल इनटू एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी सिंस फेब 2020। फरवरी 2020 से अब तक 45 मिलियन पीपल इससे फूड इनसिक्योरिटी से हो चुके हैं ड्यू टू द नोवल कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से। और एक इस रिपोर्ट ने बताया है कि इस पैंडेमिक की वजह से अगले 2 साल में हमें लगभग $8.5 ट्रिलियन का लगभग नुकसान होगा। 8.5 ट्रिलियन यूएसडी की कॉस्ट हमें चुकानी पड़ेगी अगले 2 साल में। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर की अगर मैं बात करूँ तो फूड एंड एग्रीकल्चर का ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। और एक आपको डायरेक्टर जनरल पता होने चाहिए। डायरेक्टर जनरल कौन है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के? वो हैं क्यू डोंग्यो हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल। अगली अगर मैं न्यूज़ की बात करूँ तो अगली मेरी न्यूज़ है टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस और ईस्ट कंसल्टेंसी सर्विसेज। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस और ईस्ट कंसल्टेंसी सर्विसेज ने एक MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन्होंने साइन किया है। इन्होंने एक टाइप किया है किसके लिए? आधार बेस्ड EKYC सर्विस, आधार बेस्ड ऑफलाइन EKYC सर्विस के लिए। KYC क्या होता है? KYC है हमारा नो योर कस्टमर पॉलिसी जो RBI ने बनाई थी KYC। अब ये टाइप क्या करेगा? हेल्प्स टू सर्विस द कस्टमर ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक क्राइसिस। दिस EKYC विल ऑफर अनइंटरप्टेड सर्विस to the customer using online application process for the company's life insurance solutions। अगली एक रिपोर्ट की एक और बात करें, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो कि UNCTAD ने दी है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, UNCTAD क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है? द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट फोकसेस ऑन ट्रेंड्स इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड वाइड एट रीजनल एंड कंट्री लेवल्स एंड एमर्जिंग द मेजर्स टू इम्प्रूव इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू डेवलपमेंट। मतलब मेनली ये FDI से रिलेटेड एक रिपोर्ट है, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एक रिपोर्ट दी है UNCTAD ने, दैट इज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। और ये रिपोर्ट बता क्या रही है? अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ग्लोबल FDI फ्लोज आर फोरकास्टेड टू डिक्रीज बाय अप टू 40% इन 2020 फ्रॉम द 2019 वैल्यू। 2019 वैल्यू थी 1.54 ट्रिलियन USD, जो कि इस साल लगभग 40% से डाउनग्रेड हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये रिपोर्ट दी गई UNCTAD द्वारा और रिपोर्ट क्या थी? वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020। अगली मेजर न्यूज़ की अगर मैं बात करूं तो इंडिया इज द सेकंड बिगेस्ट ड्राइवर ऑफ ग्लोबल एनर्जी कंजम्पशन इन 2019 अकॉर्डिंग टू BP स्टैटिस्टिकल सर्वे। तो BP स्टैटिस्टिकल सर्वे के 69th एडिशन अभी आया। तो 69th एडिशन में क्या बताया गया? इट कलेक्ट्स एंड एनालाइसिस द एनर्जी डाटा फॉर 2019। एनर्जी डाटा 2019 का इन्होंने एनालाइज किया और एनालाइज करके क्या बताया कि इंडिया वाज द सेकंड मेजर मार्केट आफ्टर चाइना टू इंक्रीज द प्राइमरी एनर्जी कंजम्पशन इन ईयर 2019। और ये हमारा जो स्टैटिस्टिकल रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी दिया गया, ये हमारा हेडक्वार्टर इसका है हमारा UK, यूनाइटेड किंगडम ने रिलीज़ किया। BP जो गैस कंपनी है उसके द्वारा रिलीज़ किया गया। और ये जो प्राइमरी एनर्जी कंजम्पशन है, प्राइमरी एनर्जी कंजम्पशन में हर तरह की नेचुरल गैस, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, सारी हर तरह की एनर्जी कंजम्पशन आ जाएगी। नेचुरल गैस आ जाएगा इसमें, नेचुरल गैस कंजम्पशन, कोल कंजम्पशन, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, पूरी कंट्री का ये सारा कंजम्पशन इसके अंदर आ जाएगा प्राइमरी एनर्जी कंजम्पशन में। और अगर इसकी एक और चीज़ की बात कर लूँ कि BP स्टैटिस्टिकल जो रिव्यू BP कंपनी ने दिया, तो इसके CEO की बात करें तो CEO हैं इसके बर्नार्ड लूनी इस कंपनी के CEO हैं। कंपनी कहाँ की है? UK की कंपनी है ये। नेक्स्ट अगर मैं न्यूज़ की बात करूँ तो नेक्स्ट मेजर न्यूज़ क्या है? डॉक्टर सेथु रमन
पंचनाथन हेड ऑफ नेशनल साइंस फाउंडेशन। तो डॉक्टर सेथुरमन पंचनाथन को क्या बनाया गया है, हेड बनाया गया है नेशनल साइंस फाउंडेशन का। नेशनल साइंस फाउंडेशन का इन्हें हेड बनाया गया है। यूनाइटेड स्टेट्स सेनेट कंफर्म्स डॉक्टर सेथुरमन एज द हेड ऑफ एनएसएफ। तो ये बने हैं 15th हेड बने हैं आफ्टर सक्सीडिंग 14th फ्रांस कोर्डोवा। ये एक लेडी थी, फ्रांस कोर्डोवा को इन्होंने रिप्लेस किया और 15 डायरेक्टर बने हैं। एनएसएफ के बारे में बात की जाए तो नेशनल साइंस फाउंडेशन इज द टॉप अमेरिकन बॉडी सपोर्टिंग फंडामेंटल रिसर्च इन नॉन मेडिकल फील्ड ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग। और अगर मैं बात करूँ सेथुरमन जी की, तो सेथुरमन इज द सेकंड इंडियन अमेरिकन एवर टू बी नॉमिनेटेड टू दिस प्रेस्टिजियस साइंस पोजीशन, विद फर्स्ट बीइंग डॉक्टर सुब्रा सुरेश। डॉक्टर सुब्रा सुरेश पहले थे और ये सेकंड इंडियन अमेरिकन बने हैं, सेकंड इंडियन अमेरिकन बने हैं और ओवरऑल इन्हें 15th पोजीशन मिली है। और सुब्रा सुरेश जी ने कब तक सर्व की थी, इन्होंने पोजीशन सर्व की थी अक्टूबर 2010 से लेकर मार्च 2013 तक। तो अक्टूबर 2010 से लेकर मार्च 2013 तक पोजीशन की इन्होंने सर्व की थी डॉक्टर सुब्रा सुरेश ने। अब नए बने हैं सेथुरमन पंचनाथन जी और इन्होंने रिप्लेस किया है फ्रांस कोर्डोवा को और ये बने हैं 15th डायरेक्टर। ये थे 14th, ये थी 14th और ये बने हैं 15th डायरेक्टर ऑफ नेशनल साइंस फाउंडेशन। Next is Turkey's UNGA president vows to represent all of United Nations. The General Assembly, United Nations General Assembly elected Bozkir, a former Turkish ambassador, to be the first president ahead of 75 general debate in September. तो मतलब क्या है इसका, ही इज़ द फर्स्ट टर्किश टू होल्ड दिस पोस्ट। पहले टर्किश बने हैं जिनको ये पोजीशन एक्वायर हुई है। ही विल होल्ड द पोस्ट फॉर 1 year, 1 साल के लिए इनके पास ये पोस्ट है। वोल्कन बोस्किर, इनका पूरा नाम है वोल्कन बोस्किर और ये सक्सीड किसे करेंगे, तिजानी मोहम्मद बंदे को। तिजानी मोहम्मद बंदे को ये सक्सीड करेंगे व्हेन द एनुअल सेशंस ओपन ऑन September 15, 2020। तो 15 सितंबर 2020 से 30 सितंबर 2020 तक चलेगा ये सेशन न्यूयॉर्क यूएस में। कहाँ पर होगा ये सेशन, न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। और 75th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है। और यूनाइटेड नेशन के अगर मैं एक बार सेक्रेटरी की भी बात कर लूँ तो यूनाइटेड नेशन की सेक्रेटरी हैं, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी का नाम है एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस इनके यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी का नाम है। तो आपको इनका नाम याद रखना है, वोल्कन बोस्किर। ही इज़ द फर्स्ट टर्किश टू होल्ड दिस पोजीशन। ही विल रिप्रेजेंट द 75th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जो कि न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में होनी है 15 सितंबर 2020 से लेकर 30 सितंबर 2020 तक। अगले मेन न्यूज़ की बात करें आज की, अमर्त्य सेन टू बी अवॉर्डेड द 2020 पीस प्राइज ऑफ जर्मन बुक ट्रेड फॉर वर्क ऑन इश्यूज अराउंड ग्लोबल जस्टिस। जर्मन बुक ट्रेड का 2020 का जो पीस प्राइज है वो किसे मिलेगा, इंडियन इकोनॉमिस्ट एंड नॉवलिस्ट अमर्त्य सेन को मिलेगा फॉर द वर्क ऑन इश्यूज अराउंड द ग्लोबल जस्टिस। इंडियन इकोनॉमिस्ट and philosopher and Nobel laureate Amartya Kumar Sen has been selected for 2020 Peace Prize by the Board of Trustees of Peace Prize of German Book Trade। जर्मन बुक ट्रेड के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा ये नियुक्त किया गया है कि इन्हें दिया जाएगा। He will be presented with the award by the German Publishers and Booksellers Association Borsenverein in a ceremony that will take place on October 18, 2020 में होगी। ये जर्मनी में सेरेमनी होगी और किसे अवार्ड दिया गया है, अमर्त्य सेन। आपको ये याद रखना है, अमर्त्य सेन इंडियन इकोनॉमिस्ट फिलोसफर हैं जिन्हें 2020 का पीस प्राइज दिया गया है जर्मन बुक ट्रेड द्वारा। और किस लिए दिया गया है, इश्यूज अराउंड ग्लोबल जस्टिस। बस दिया जाएगा जर्मनी में सेरेमनी में। तो आपको मेन न्यूज़ इसकी याद रखनी है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़े तो नीति आयोग से एक न्यूज़ आई है। नीति आयोग ने एक पैनल बनाया है टू डेवलप द जॉब प्लेटफॉर्म फॉर द माइग्रेंट लेबरर्स के लिए नीति आयोग ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है। इसमें नीति आयोग क्या करेगा, नीति आयोग टॉप ऑफिशियल्स उठाएगा, टॉप टेक कंपनीज के, टॉप टेक्नोलॉजी कंपनीज जैसे गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, इन्फोसिस हो गया। इन्फोसिस भी एक मेजर टेक्नोलॉजी कंपनी है। इनके साथ क्या करेगा, इनके लिए जो हमारे लेबरर्स हैं जो अपनी जगह से इस टाइम वापस आ चुके हैं, अपने घर की तरफ आ चुके हैं, अपनी जॉब लॉस की वजह से, जॉब लॉस हुई है जिनकी कोविड-19 की वजह से, पेंडेमिक की वजह से जिनकी जॉब जा चुकी है, उनके लिए क्या करेंगे, उनके लिए जॉब के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। इट्स मेन एम इज टू डेवलप अ प्लेटफॉर्म दैट कैन हेल्प ब्लू कॉलर वर्कर्स टू फाइंड जॉब अपॉर्चुनिटीज इन देयर ओन लैंग्वेज एंड लोकेशन। उनकी अपनी लोकेशन के आसपास के लिए ही उन्हें जॉब प्रोवाइड कर दी जाएगी। और नीति आयोग से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो नीति आयोग के CEO हैं अमिताभ कांत। नीति आयोग के CEO हैं अमिताभ
कांत। और नीति आयोग के चेयरमैन कौन हैं? चेयरमैन नीति आयोग के होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो कि इस टाइम है नरेंद्र मोदी जी। तो नरेंद्र मोदी जी क्या हो गए? चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। और अमिताभ कांत क्या हो गए? CEO ऑफ नीति आयोग। अगले क्वेश्चन, अगले मेन न्यूज़ की तरफ बढ़े तो फॉर्मर क्रिकेटर राजेंद्र गोयल पास्ट अवे। फॉर्मर क्रिकेटर राजेंद्र गोयल, डोमेस्टिक क्रिकेट स्टालवार्ट एंड लेजेंडरी फर्स्ट क्लास स्पिनर राजेंद्र गोयल, हु रिप्रेजेंटेड हरियाणा, पंजाब एंड दिल्ली, जिन्होंने हरियाणा, पंजाब और दिल्ली को रिप्रेजेंट किया है क्रिकेट में, passed away at the age of 77 due to old age related illness at his residence in रोहतक, हरियाणा। तो रोहतक में इनकी डेथ हुई है। इन्होंने हरियाणा, पंजाब और दिल्ली को रिप्रेजेंट किया है क्रिकेट में। ही मेड हिज रणजी डेब्यू इन 1957-58 एंड बिगन हिज फर्स्ट क्लास करियर विद पटियाला। तो पटियाला से इन्होंने अपना पहला डेब्यू स्टार्ट किया। 1957-58 में इन्होंने अपना रणजी का डेब्यू किया। और इन्होंने लास्ट रणजी मैच, अगर मैं लास्ट रणजी की बात भी कर दूँ तो लास्ट रणजी जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 1984-85 में इन्होंने अपना लास्ट रणजी मैच खेला था, जहाँ पर इन्होंने रिप्रेजेंट किया था हरियाणा को। ही रिप्रेजेंटेड हरियाणा इन हिज लास्ट रणजी मैच, दैट इज़ इन 1984-85 सेशन। और उससे सबसे पहला डेब्यू इन्होंने कहाँ से किया था? 1957-58 से। रोहतक, बर्थ प्लेस इनका रोहतक है। इन्होंने रिप्रेजेंट हरियाणा, पंजाब और दिल्ली को रखा है। आपको रणजी डेब्यू याद रखना है, लास्ट रणजी याद रखना है और किस फील्ड से एसोसिएटेड थे। तो क्या थे? ये फॉर्मर क्रिकेटर थे। फॉर्मर क्रिकेटर राजेंद्र गोयल पास्ट अवे। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो पद्मश्री अवार्डी विद्याबेन पास्ट अवे। विद्याबेन, पद्मश्री अवार्डी विद्याबेन वाज द फर्स्ट नॉन ऑफिशियल टू हेड द न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल इन 1970s एंड वाज आल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर बिटवीन 1976 to 79 एंड देन फ्रॉम 85 to 94। तो 2 टर्म इन्होंने प्रेसिडेंट के रूप में निभाए हैं इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर में। पहला 1976 से 79 तक का और दूसरा 1985 से 1994 तक का। और शी वाज द फर्स्ट नॉन ऑफिशियल टू हेड द न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल इन 1970। और इन्होंने चाइल्ड वेलफेयर की फील्ड में बहुत काम किया है। इन्होंने पहला बाल भवन इस्टेब्लिश किया था। फर्स्ट बाल भवन कहाँ पर इस्टेब्लिश किया था? राजकोट में 1940 में। तो अगर पूछा जाए पहला बाल भवन किसने इस्टेब्लिश किया तो पहला बाल भवन भी विद्याबेन ने इस्टेब्लिश किया था 1940 में राजकोट में। और एज ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट शी पार्टिसिपेटेड इन क्विट इंडिया मूवमेंट। तो क्विट इंडिया मूवमेंट में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। शी वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड पद्मश्री इन 1992। तो 1992 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। एंड शी रिसीव्ड द नेशनल अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, आउटस्टैंडिंग सर्विसेज इन द फील्ड ऑफ चाइल्ड वेलफेयर इन 1986। तो 1986 में इन्हें पद्मश्री 1992 में मिला और नेशनल अवार्ड मिला चाइल्ड वेलफेयर फील्ड में 1986 में। तो जो मेन न्यूज़ थी आई थिंक इतनी ही थी। यस, इतनी ही थी। जो नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, नेशनल हो गई आपकी, इंटरनेशनल हो गई, ओबीचुरीज हो गई, पर्सनैलिटीज़ हो गई, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो न्यूज़ हो गई, मिलिट्री से रिलेटेड जो न्यूज़ हो गई। तो ये क्या हमने जो ये DC स्टार्ट किया है दैट इज़ डेली करंट अफेयर एनालिसिस में हम क्या करेंगे? डेली आई थिंक मेन 10 से 15 न्यूज़ बनती हैं, मिनिमम 10 और मैक्सिमम 15 डेली न्यूज़ बनती हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेनली मैं किस एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ यहाँ पर? एग्ज़ाम आपका बैंकिंग एग्ज़ाम, SSC एग्ज़ाम। मेनली मैं इन 2 एग्ज़ाम्स की बात कर रहा हूँ यहाँ। हरियाणा के लिए हम हरियाणा GK का सेशन हमारे यूट्यूब पर चल ही रहा है, वो आप देख सकते हैं। मेनली मैं बैंकिंग और SSC की अगर बात करूँ तो वहाँ पर ये मेन न्यूज़ आती हैं, ओबीचुरीज, पर्सनैलिटीज़, नेशनल, इंटरनेशनल। और अगर आज के टाइम में बैंक के एग्ज़ाम की बात की जाए तो आपको पैटर्न पता होना चाहिए कि 50 क्वेश्चन आते हैं आपके करंट अफेयर्स और फाइनेंशियल अवेयरनेस के मिलाकर, जिसमें से 40 to 45 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के होते हैं और 5 to 10 क्वेश्चन आपके होते हैं फाइनेंशियल अवेयरनेस और स्टैटिक अवेयरनेस के। मतलब कि 80 to 90% मार्क्स तो आप करंट अफेयर्स को पढ़कर आराम से अपने स्कोर कर सकते हैं। और हमारे करंट अफेयर्स अब डेली आप आइडियोलॉजिक्स ई लर्निंग पर यूट्यूब चैनल पर आप देख सकेंगे। और जो वीकली करंट अफेयर्स है वो मैं लेकर आऊँगा ही। 25 को आपका जून का 3rd वीक का करंट अफेयर का एनालिसिस भी आ जाएगा। तब तक डेली करंट अफेयर्स तो अब आपके रोज चलेंगे। तो आज आपसे विदा लेते हैं, बस इतना ही कहते हुए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब।